नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12 एक्सरसाइज 1.3 का चैप्टर नंबर 1 है हमारा। और क्वेश्चन नंबर 12 में हमारे पास लेट एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू कॉस 1/x इफ़ एक्स इज़ नॉट इक्वल टू 0 एंड 0 इफ़ एक्स इज़ इक्वल टू 0। और हमने चेक करना है, हमसे पूछा जा रहा है कि ये फंक्शन जो है कॉन्टीन्यूस है एक्स इज़ इक्वल टू 0 पर या नहीं। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसको देखेंगे फंक्शन डिफाइन है हमारे पास। पहली कंडीशन जो होती है कॉन्टीन्यूस की चेक करना होता है फंक्शन हमारे पास डिफाइन है या नहीं। तो एफ ऑफ 0 इज़ इक्वल टू, जब एफ यानी कि एक्स जो 0 के इक्वल होगा तो उसमें ये वाला केस आएगा। तो ये हमारे पास क्या है 0। ठीक है, अब हम ये लेफ़्ट साइड और राइट साइड की लिमिट इसकी फाइंड करते हैं। अच्छा जी, तो लिमिट एक्स अप्रोचेस 0 नेगेटिव और एफ ऑफ एक्स इज़ इक्वल टू लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0 नेगेटिव। और जब 0 नेगेटिव यानी कि अप्रोच कर रहा है लेफ़्ट साइड से यानी कि इक्वल नहीं है एक्स 0 के, तो हमारे पास जब इक्वल नहीं है तो हमारे पास ये वाला फंक्शन का केस आएगा। तो ये क्या है कॉस टू 1/x। ठीक है, लिमिट की वैल्यू पुट करते हैं कॉस 1/0 और 1/0 हमारे पास होता है इन्फिनिटी। अच्छा, लास्ट केस में हमने साइन का ऐसा फंक्शन डिस्कस किया था। अब कॉस 1/इन्फिनिटी जो है इसका आंसर क्या होगा। हम जानते हैं कि पहले जो लेक्चर थे उसमें हमने इसी तरह की केस किया था, लेकिन उसमें यहाँ पे हमारे पास साइन था, साइन के साथ जो है था इन्फिनिटी बन रहा था। तो साइन में हमने क्या कहा था कि साइन जो है हम जानते हैं साइन की जो वैल्यू होती है वो -1 या 1 के दरमियान में ही लाई करती है। तो साइन और इन्फिनिटी का जो आंसर होता है वो हमने कोई लेट कर लिया था कि कोई इन्फिनिटी, जो भी साइन इन्फिनिटी का आंसर आएगा वो कोई नंबर एल होगा या इन्फिनिटी यानी कि बहुत ही लार्ज नंबर होगा या बहुत ही कोई स्मॉल नंबर होगा, कोई भी होगा उसको हमने लेट कर लिया था एल से। तो वो साइन एल का जो था वो हमने एल जो था बिलोंग करता था -1 और 1 जो साइन की वैल्यू होती है, तो उसको हमने लेट कर लिया था एल से, तो एल उसका आंसर कर दिया था। तो ये कॉस में भी सेम केस है। तो ऐसे हम स्टेटमेंट लिखेंगे कॉस का भी जो आंसर होता है -1 और 1 के दरमियान में ही लाई करता है। तो इसका हम यहाँ पे लिखेंगे स्टेटमेंट एज कॉस is a bounded function having value between -1 and 1 1, ये स्क्वायर ब्रैकेट्स आएंगे, यानी कि कॉस की जो वैल्यू होती है -1 और 1 या इनके दरमियान में ही लाई करती है। तो कोई भी हम सपोज कर लेते हैं एल जो कॉस इन्फिनिटी का कोई भी एल आंसर आएगा वो बिलोंग करता होगा इस नंबर 2 नंबर से -1 और 1 से। तो यहाँ पे हमें जो ये कॉस इन्फिनिटी का आंसर है वो हम कहते हैं एल है। तो यानी कि लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0 नेगेटिव एफ ऑफ एक्स का आंसर हमारे पास आ गया एल। अब ये जो हमारे पास फंक्शन था ये हमने जो यहाँ पे डिफ़ाइन किया था इसको हम कहते हैं इक्वेशन 1, इसको हम कहते हैं इक्वेशन 2। और इक्वेशन जब 1 का आंसर 2 के इक्वल नहीं आया, तो जब दो आंसर ही यानी कि हमारे पास डिफरेंट हो गया, तो तीसरा हम लिमिट एक्स अप्रोचेस टू पॉजिटिव वाली साइड भी हम फाइंड कर लें। अगर उसकी भी लिमिट नेगेटिव के इक्वल आ भी गई तब भी हमारे पास फंक्शन की जो वैल्यू आई है उसके इक्वल तो नहीं आई होगी। तो हमारे पास हमें जो है वो पॉजिटिव साइड से फाइंड करने की ज़रूरत ही नहीं है। जब इन दोनों का आंसर डिफरेंट आ गया तो हमारे पास फंक्शन वैसे ही डिसकंटिन्यूस होगा। अगर तीसरा जो आंसर इक्वल आ भी जाए तब भी हमारे पास जो है वो फंक्शन हमारे पास कंटिन्यूस नहीं होगा। तो हम तीसरा जो है वो फाइंड नहीं करते, हम यहीं पे कहेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 इक्वेशन 1 जो है इज़ नॉट इज इक्वल टू इक्वेशन 2 सिंस, यहाँ पे लिखेंगे सिंस, so hence this function is discontinuous at x is equal to 0। तो ये हमारे पास था क्वेश्चन नंबर 12। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 13,
लेट एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस ए साइन 1/x-a इफ़ एक्स इज़ नॉट इज़ इक्वल टू ए। और दूसरी कंडीशन है हमारे पास स्टेप है 0 इफ़ एक्स इज़ इक्वल टू ए और डिस्कस द कंटिन्यूटी एट एक्स इज़ इक्वल टू ए। हमने इसकी कंटिन्यूटी हमें जो है फाइंड करनी है, एक्स इज़ इक्वल टू ए पर चेक करना है कि ये कंटिन्यूस है या नहीं। तो सबसे पहले इसकी फर्स्ट कंटिन्यूटी की जो कंडीशन होती है, जो फंक्शन देखना डिफाइन है या नहीं। सो एफ ऑफ ए, जब ए एफ जो है यानी कि एक्स जो है ए के इक्वल हो तो तब भी हमारे पास ये वाला केस है जिसमें एक्स जो है ए के इक्वल है, तो क्या है हमारे पास 0। ठीक है, अब इसकी लेफ़्ट साइड और लेफ़्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट फाइंड करते हैं। तो लिमिट एक्स अप्रोचेज टू ए नेगेटिव, पहले लेफ्ट वाली फाइंड कर लेते हैं। एफ ऑफ एक्स इज़ इक्वल टू लिमिट एक्स अप्रोचेज टू ए नेगेटिव। जब एक्स जो है ए को अप्रोच कर रहा है लेफ्ट साइड से, यानी कि एक्स जो है ए के इक्वल नहीं है, वो उसको अप्रोच कर रहा है। तो जब इक्वल नहीं है तो एक्स नॉट इक्वल टू ए, तो मेरे पास ये वाली कंडीशन आएगी फंक्शन की। तो क्या है ये मेरे पास एक्स माइनस ए इंटू साइन 1/x माइनस ए। ठीक है, अच्छा जी, अब यहाँ पे ये दो जो है हमारे पास प्रोडक्ट हैं, ये आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। और लिमिट का जो थ्योरम होता है, जब दो चीज़ें मल्टीप्लाई हो रही हैं तो लिमिट दोनों पे सेपरेटली लगती है। तो इन दोनों को लिमिट जो है इनकी सेपरेट कर लेते हैं। ए एक्स अप्रोचेस टू ए नेगेटिव इंटू एक्स माइनस ए, और नेक्स्ट है जी इस पे भी लिमिट अप्लाई करेंगे। लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए नेगेटिव साइन इंटू 1/x माइनस ए। ठीक है, अब यहाँ पर लिमिट अप्लाई करते हैं। लिमिट एक्स सी का आ जाएगा ए और माइनस ए। अच्छा, अब यहाँ पे लिमिट अप्लाई करेंगे। यहाँ पे अब x की जगह आ जाएगा ए माइनस ए 0 हो जाएगा। 1/0 हमारे पास इन्फिनिटी होता है, एनीथिंग ओवर 0 इन्फिनिटी होता है। और साइन इन्फिनिटी का वही आंसर जो हमें पहले भी कितनी मरतबा हमने क्वेश्चन इस तरह के किए हैं कि जब साइन में इन्फिनिटी आ रहा हो साइन के साथ, तो हमें पता है कि साइन जो है एक बाउंडेड फंक्शन जिसकी जो वैल्यू लाई करती है, यहाँ पे लिख लेते हैं एज साइन एज आ बाउंडेड फंक्शन having value between -1 और 1। तो कोई भी इसका जो आंसर है जो इन्फिनिटी में आ रहा है, कोई भी आंसर आ रहा है उसको हम लेट कर लेते हैं एल के। कोई जो भी आंसर आएगा इन्फिनिटी का बहुत ज़्यादा होगा या बहुत कम होगा, जो भी होगा वो हम लेट कर लेते हैं एल होगा। और जो एल हमारे पास जो है बिलोंग किससे कर रहा है, -1 और 1। तो इसके यहाँ पे आंसर लिमिट पुट करने के बाद आ जाएगा एल। ठीक है, अब यहाँ पे ए माइनस ए 0 हो जाएगा और ये इंटू एल 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो भी 0 आ जाएगा। अब यहाँ पे जी लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए नेगेटिव, एफ ऑफ एक्स का आंसर आ गया हमारे पास 0। अब यहाँ पे फंक्शन और इसका आंसर मेरे पास सेम आ रहा है, तो हम इसमें पॉजिटिव साइड भी करते हैं कि उसका भी आंसर सेम आ रहा होगा, तब हम इसकी चेक करेंगे कंटिन्यूटी। अगर यहाँ पे लिमिट नेगेटिव का जो आंसर नहीं सेम आ रहा होता और इसका आंसर भी नहीं आपस में यानी कि सेम नहीं होता, तब हम पॉजिटिव वाली ने फाइंड करते हैं। क्योंकि जब ये दोनों ही आपस में डिफरेंट हैं तो पॉजिटिव वाली फाइंड करके इसके लेफ्ट वाले इक्वल भी आ जाए तब भी हमारे पास फंक्शन हमारे पास डिसकंटिन्यूस रहता। लेकिन अगर अब ये यहाँ पर इक्वल आ रहे हैं तो हम राइट वाली भी फाइंड करेंगे, वो भी इक्वल होगी तो हम कहेंगे ये फंक्शन कंटिन्यूस है। सो लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए पॉजिटिव एफ ऑफ एक्स, अच्छा, और इज इक्वल टू लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए पॉजिटिव। अब एक्स जो है ए को अप्रोच कर रहा है पॉजिटिव साइड से, राइट साइड से, लेकिन उसके इक्वल नहीं है। तो जब इक्वल नहीं है तो मेरे पास ये वाला केस आएगा। तो लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए, सॉरी ये मैं लिमिट दोबारा लिख रहा हूँ, वो फंक्शन आना था हमारे पास। फंक्शन क्या है, एक्स माइनस ए इंटू साइन 1/x माइनस ए। अच्छा, लिमिट के अकॉर्डिंगली इन दोनों पे सेपरेटली लिमिट अप्लाई होगी। अब मैं इनके ऊपर डायरेक्ट ही कर देता हूँ। अब इसमें लिमिट अप्लाई होगी, एक्स की जगह ए आ जाएगा, ये ए माइनस ए हो गया। ठीक है, अब ये साइन इधर ए आ जाएगा एक्स ए की जगह, तो ए माइनस ए 0 हो जाएगा। 1/0 इन्फिनिटी हो जाएगा। साइन इन्फिनिटी का आंसर हमने सपोज किया हुआ इस तरह की ये एल के बिलोंग करता है, तो इधर क्या लिख देंगे एल। सो यहीं भी ए माइनस ए 0, तो इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं पॉजिटिव का ए और नेगेटिव का ए काट के 0 आ गया।
और ज़ीरोस में से मल्टीप्लाई करेंगे एल को तो तभी आंसर 0 आ जाएगा। तो लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए पॉजिटिव का भी आंसर हमारे पास 0 आ गया। अब यहाँ पे देख लेते हैं, एफ ऑफ ए इज़ इक्वल टू लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए एफ ऑफ एक्स। हमारे पास इक्वल है, लिमिट राइट साइड और लेफ़्ट साइड भी इक्वल है, तो आपस में इन तीनों का आंसर जो है सेम आ रहे हैं। इधर भी 0 आ रहा है, इधर भी 0 आ रहा है, इधर भी 0 आ रहा है, तो हम कहेंगे दिस फंक्शन इज़ कॉन्टीन्यूस एट एक्स इज़ इक्वल टू ए। ये सारी स्टेटमेंट लिख के करेंगे दिस फंक्शन इज़ कॉन्टीन्यूस एट एक्स इज इक्वल टू ए। तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 13 और 12, और मैं उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से समझ आए होगी।